किसी भी अंग को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई योग करो। योग ही ऐसा सिस्टम को शानदार ढंग से संभालता है, चाहे वो प्रोस्टेट हो, चाहे जो है ओवरी हो, चाहे यूट्रस हो, जो भी गायनिकोलॉजिकल ऑर्गन्स हो, चाहे जो भी अंग हो। पुरुषों का प्रोस्टेट होता है, महिलाओं के जो है ओवरी होता है। तो ये ध्यान रखना है। मूल उसका वजन कितना होता है? 18 ग्राम, लेकिन बढ़ करके ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसमें सूजन आ जाती है। ये इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रायः जो है ना 50 साल के बाद जो लोग योग वगैरह नहीं करते हैं व्यवस्थित, उनके प्रोस्टेट की वृद्धि थोड़ी पाई जाती है। योग करेंगे तो प्रोस्टेट वगैरह सब सही रहेगा। तो इसलिए देखो, योग में कुछ विशेष योगासन है जो प्रोस्टेट के लिए बहुत, यानी पुरुषों के भी महिलाओं के भी जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, और उसमें जो अन्य अंग, उन सब के लिए बहुत अच्छा रहता है बटरफ्लाई पोस्चर। दूसरा जो है आपके सेतुबंध आसन, और सेतुबंध आसन को कई तरीके से, पैर को मोड़ करके और एड़ी को हिप से लगा करके बीच के हिस्से को सांस निकालें, पेट पिचकाएं, ऊपर की ओर खींचें, रोकें, फिर सांस लें, पेट फुलाएं। तो ये जो है ना मात्र इसके लिए नहीं, बल्कि हर्निया, कभी कभी पुरुषों में हर्निया क्या होता है, हमारी आंतें खिसक करके नीचे की ओर सरक जाती है टेस्टिकल में, जिसे या उसके ऊपर, जिसे क्या बोलते हैं, ऊपर आकर के सूजन हो जाता है ना, इंग्यूनल हर्निया। और अंडकोश में उसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्टल हर्निया। तो उन सब में ये प्रयोग बहुत अच्छा है। जितने भी प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, पुरुष के महिला के, उन सब के लिए सेतुबंधासन, सांस लेते हुए ऊपर जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे आना, ये करें। फिर सीधे लेट करके सांस को निकालें और अपने ऊपर की ओर खींचें, मुतेंद्रिय को, जिसको बोलते हैं उपास्थ, और गुदाद्वार को लेट। फिर इसको क्या करो, थोड़ा पैर को और फैला दो, ये क्रिया। और फिर 3 बार सांस लेते ऊपर जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे आना, और निकालो, पेट को ऊपर की ओर खींचो, रोको, फिर सांस लो और पेट को अपना सही स्थिति में लाओ। तो हर्निया के लिए भी अच्छा है, प्रोस्टेट के लिए भी अच्छा है, जो भी प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। देखो, जितने भी प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। उसे परमात्मा ने क्या किया है, क्योंकि उसके पेट के साथ नहीं उसको बांधा, उसको पेट से अलग रखा, क्योंकि वो प्रजनन संस्थान यदि पेट में रहता तो उसकी गर्मी से जो है ना प्रजनन क्षमता जो है कमजोर हो जाती है। इसीलिए देखो, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में 2 स्नान विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक को बोलते हैं मेहन स्नान, सिड्स बाथ। तो एक देखो, जापान की एक संस्था है केनेरी, और उन्होंने वर्षों पूर्व एक पुस्तक उनको मिला, रशियन पुस्तक, जिसका ये था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टेस्टिकल्स। और उसमें जो है ना उन्होंने जो है एक आंदोलन से चलाया वहाँ पर जापान में, केनरी मूवमेंट करके है। तो उसमें क्या है कि जो भी पुरुषों का अंडकोश से, महिलाओं के जो लिप्स हैं, यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स के, उसको खूब ठंडे पानी में, जितना हम ठंडा पानी में रखते हैं उतनी उसकी शक्ति बढ़ती है, बच्चे पैदा करने की शक्ति बढ़ती है। और इसी को होता है पुरुषों के लिए, जिसमें पेनिस के जो ऊपर के खाल होता है उसको खूब ठंडे पानी से, कपड़े से जो है ना, उसे जो है खूब ठंडा पानी से, और ये नहीं हो तो ठंडा पानी लो, उसमें पूरे अंडकोश को उसमें डाल दो। तो ये उनके लिए भी बहुत उपयोगी है जिनकी प्रजनन क्षमता कमजोर है। जैसे एक प्रश्न है इसमें, मेल इनफर्टिलिटी, तो इससे जो है ना उसे भरपूर जो है ना ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है। ये हमने अपनी पुस्तक में, जल चिकित्सा पुस्तक है हमारा, वर्णन किया है।